नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरु विकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक करंट के मुद्दे पर बात करेंगे। जो अभी एक न्यूज आ रही है कि पृथ्वी की ओर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिर रहा है, चला रहा है। बहुत बड़ा एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने वाला है और आज की डेट वैज्ञानिकों ने बताया था कि 29 अप्रैल को यह पृथ्वी पर गिरेगा। तो आपके मन में स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये उल्का पिंड होते क्या हैं, ये आते कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आ गए और पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं। इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करें इससे पहले हम लोग बता देते हैं आपको कि हम लोग लेखपाल का एक बैच शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी वैकेंसीज आ नहीं रही हैं और चूंकि जिस तरह से लॉकडाउन है और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसे जल्दी ही लॉकडाउन खत्म होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो 30 जून तक सार्वजनिक कामों पर सार्वजनिक कार्यों पर जहां गैदरिंग हो सकती है वहां पर रोक हो गई है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक जो है कोचिंग संस्थान, बड़े इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे। तो तैयारी कैसे करें, जबकि अनुशंसा जो है आयोग को यूपी SSSC को पहुंच चुकी है और आयोग जैसे ही मौका मिलेगा, कोरोना खत्म होगा, वह नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो हमारी तैयारी कैसे समय रहते हो पाए। और अभी आप लोग घर पर हैं तो जरूर 1-2 घंटे तो आराम से पढ़ने में निकाला जा सकता है। 2 घंटे की स्टडी भी, लगातार स्टडी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि लेखपाल के लिए ऑनलाइन बैच शुरू करने वाले हैं जो 5 मई से स्टार्ट होगा। इसकी फीस क्या आपके जो सहयोग राशि के रूप में लिया जा रहा है, जिससे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन पे कि इस पे जो है बहुत ही कम फीस रखी गई है, जितना मिनिमम खर्च हो सकता है 1500 फीस रखी गई है और उसे भी अब रिड्यूस करके 1000 कर दिया गया है कि जो है सब लोग एडमिशन ले पाए। और साथ ही टॉप 100 के लिए हमने पहले भी कहा था, टॉप 100 के लिए जो है 1000 ही शुल्क लगेगी। तो अभी 20-25 लड़कों का एडमिशन हुआ है तो इसलिए तो सबके लिए 1000 ही रख दी गई है कारण। और साथ ही जो बच्चे बिल्कुल भी पैसा नहीं दे सकते, कोरोना की स्थिति है और बहुत सारे कंडीशंस हैं, बिल्कुल गरीब हैं, तो वो हमको 94 15 57 30 85 पर आप हमको मैसेज कर देंगे। और अगर वाजिब लगेगा और सही में वास्तव में आपकी स्थिति पैसा देने की नहीं है, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो हम आपको निःशुल्क जो है लेखपाल बैच में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के आपको हमको बस मैसेज कर देना है कि सर मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि फी दे पाऊँ, तो मैं बिल्कुल आपको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। ये बिल्कुल भी आपको बस पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, फीस की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। फीस भी इसलिए रखे गए हैं कि भाई अन्य टीचर्स हैं, उन सब टीचर्स को सब क्वालिटी मेंटेन करना है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहेंगे। आपके मैथ्स के योगेश सिंह सर सिलेक्टेड हैं, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, साथ ही हिंदी वाला पोर्शन भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पॉलिटी जो है योगी सर पढ़ाएंगे और साइंस टेक वाला पोर्शन जो है वो ज्ञान सर और उनकी टीम संभालने वाली है। पूरा जीएस वाला पोर्शन अलग अलग टीचर, करंट अफेयर्स प्रियंका मैम पढ़ाने वाली है, इसमें ग्राम विकास योगी सर पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार अलग अलग टॉपिक को अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। तो एक और साथ ही पीडीएफ तैयार करनी होगी, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक मिनिमम सहयोग राशि के रूप में आप समझ सकते हैं 1000 रुपये रखा गया है। तो जो भी इच्छुक हो वो एडमिशन ले सकते हैं और जो ना दे पा रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वो बिल्कुल भी हमें मैसेज करेंगे हमारे नंबर पर और हम उनको फ्री में जो है उस लेखपाल ऑनलाइन बैच में जोड़ लेंगे। फिलहाल आज हम लोग स्टेरॉयड के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं कि स्टेरॉयड होता क्या है। देखिए एक थियरी थी, बिग बैंग थियरी, आपने सुना होगा और आपने जो है पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जिन्होंने हमसे ज्योग्राफी पढ़ा है वो जानते हैं कि बिग बैंग थियरी को बताया है, आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसके अनुसार कि एक गॉड पार्टिकल है, कण है, जिसे हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है, उसमें वहां विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और उसी के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। कॉस्मिक डस्ट निकले, प्रकाश निकला, जो है उसी में से धूल कण, सारे धातुएं, सारी गैसें, इन्हीं का उद्भव हुआ और वही एक प्रोसेस के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के द्वारा जो है स्टार्स का, तारों का निर्माण हुआ, फिर गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, वो जो है क्लस्टर्स का निर्माण हुआ और पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ।
और एक अगर पिक्चर के रूप में आप देखना चाहें तो जैसे ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, एक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, यह बढ़ता चला जा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। जो आप ये सफेद पॉइंट देख पा रहे होंगे, यह सफेद पॉइंट जो है यह एक गैलेक्सी है। जैसे हमारी मिल्की वे, वैसे ही एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत करोड़ों तारे हैं, करोड़ों स्टार, करोड़ों सोलर सिस्टम है। ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सीज है। ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है। लगातार ये सबका अरबों खरबों तारे हैं और लगातार विस्तार, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कण हैं। तो वे स्वतंत्र पिंड जो इसे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वे स्वतंत्र पिंड जो ग्रहों से छोटे छोटे पिंड हैं, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, एस्टेरॉयड बोला जाता है। हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में हमें स्पष्टतया दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो वे पिंड जो ग्रहों से छोटे हैं और हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उन्हें ही एस्टेरॉयड कहा जाता है। अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो मार्स और जुपिटर के मध्य में बहुत सारे मात्रा में जो है ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी आया है, आपके आयोग ने पूछा है कि एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, तो वह मार्स और जुपिटर के मध्य स्थित है। इसे हम लोग इमेज के द्वारा समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आप ये देखें, सोलर सिस्टम की बात करें, स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आपका ये सोलर सिस्टम है, ये हमारा सूर्य है, बहुत बड़ा सा सूर्य, और उसके साथ ये 9 ग्रहों का समूह, 8 ग्रह ही हैं। 9वां ग्रह प्लूटो को भी अभी नासा ने एक रिपोर्ट किया है कि उसे अब ऐड किया जा रहा है। फिलहाल जब ऐड हो जाएगा उससे फिर अभी तक तो 8 ग्रह है। जिसमें पहला ग्रह जो सूर्य के सबसे करीब है वह बुध के नाम से हम लोग जानते हैं, मरकरी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद वीनस जो भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, शुक्र, फिर है ये अर्थ पृथ्वी, फिर यहाँ पर ये है मार्स जो है ये मंगल ग्रह है, और फिर ये है जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है। सेरस भी एक एस्टेरॉयड है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में एस्टेरॉयड इन्हीं मार्स और जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। फिर अगर ग्रहों की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो ये सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, इधर प्लूटो है। प्लूटो को गौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर हम थोड़ा सा और इसको समझने, स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे ये है जुपिटर, इसे जूम कर दें थोड़ा सा, ये है जुपिटर और ये है मार्स। इसके मध्य में ये छोटे छोटे पिंड आप देख पा रहे होंगे, यही एस्टेरॉयड है। और ब्रह्मांड में भी ऐसे बहुत सारे पिंड घूम रहे हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। क्या होता है जब ब्रह्मांड में इसे हम फिर से बदल देते हैं, ब्रह्मांड में ये जब स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं तो जब ग्रहों के करीब आ जाते हैं तो ग्रहों के पर गिरने लगते हैं, ग्रहों के आकर्षण बल के कारण ऊपर आने लगते हैं। और जब ये आने लगते हैं, बड़े बड़े पिंड, पृथ्वी के बराबर पिंड होते हैं, पृथ्वी के जो है बड़े भी पिंड होते हैं एस्टेरॉयड। कुछ एस्टेरॉयड है जो अर्थ से भी बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। तो वो जो बहुत छोटे होते हैं और ग्रह पर गिरने लगते हैं तो उन्हें ही हम लोग मेटर बोल देते हैं, उल्का बोल देते हैं। तो एस्टेरॉयड ही उल्का में परिवर्तित। 3 पॉइंट हैं, इस बात को थोड़ा सी समझ लेंगे। 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनोलॉजी है। एक है एस्टेरॉयड, दूसरी है आपकी मेटर या मेटरॉयड बोलते हैं, और तीसरा होता है कॉमेट्स। तीनों में अंतर, एक कॉमेट तो अलग है उसकी संरचना के आधार पर, यह विभिन्न गैसों का समूह है जो रिएक्शन के द्वारा जो है ये जो है आग के द्वारा जल जाते हैं, तो कॉमेट्स होते हैं। जबकि एस्टेरॉयड क्या होता है, यह हमारे ग्रहों के तरह है। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसमें जो है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिका जो है इन्हीं सब तत्वों से मिलकर बने होते हैं एस्टेरॉयड। और साथ ही जब यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और गिरने लगते हैं तो इन्हीं को ही मेटरॉयड कह दिया जाता। तो थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, अगर यह जो है सैटेलाइट से एस्टेरॉयड की पिक्चर ली गई है, ये पृथ्वी है, उधर सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, और ये है जो है एस्टेरॉयड है। इसी तरह से ये पिंडों से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ यह ये इसी को एस्टेरॉयड बोल देते हैं, क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं। जब यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर देता है तो इसको जो है वो मेटरॉयड बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं। इसकी भी पिक्चर आप देख सकते हैं। इसकी अगर पिक्चर देखना, जब यह हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है आकर्षण बल के कारण, तो आप पढ़े होंगे कि मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में भी उसकी भी बात करते हैं कि हमारे 4 स्फीयर पाए जाते हैं, 4 मंडल पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और अलग अलग मंडल में
वैसे तो 5 मंडल होते हैं, 4 मंडल मूल रूप से होते हैं, उसमें 5वां जो थर्मोस्फीयर है उसके 2 भाग हैं, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, तो 5 टोटल हो जाते हैं। तो जैसे ही आयनोस्फीयर में यह प्रवेश करता है, आयन से कारण ये एकदम जलकर लाल हो जाते हैं, आग बन जाते हैं, आग के गोले बन जाते हैं। यही आग के गोले हमें पृथ्वी से जो है उच्छल तारा के रूप में, टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। और ये पिंड जो है, अगर बहुत बड़े पिंड रहेंगे तो ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाते, लेकिन छोटे पिंड हैं तो ये आकर मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में आकर जलकर राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये पृथ्वी पर पता नहीं चलता। जब बड़े पिंड होते हैं तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इससे भारी नुकसान भी हो सकता है और कभी कभी नुकसान नहीं होता है। अगर आप देखें तो ये हमारा ट्रोपोस्फीयर, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर ये जो है थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचा, फिर 18 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर। इसी मीजोस्फीयर में आकर स्टेरॉइड जलकर राख हो जाते हैं, यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि उल्कापिंड मेट्रॉइड कहाँ पे समाप्त होते हैं, जब ये पृथ्वी कक्षा में आ जाते हैं तो इन्हें मेट्रॉइड, मेटर बोल दिया जाता है, उल्का बोल दिया जाता है। तो मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में आकर ये समाप्त हो जाते हैं। फिर थर्मोस्फीयर के 2 भाग, ऊपर वाला एक्सोस्फीयर, नीचे वाला आयनोस्फीयर, आयनमंडल का निर्माण हो जाता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि एस्टेरॉयड ऐसे ही स्वतंत्र पिंड हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम में भी प्रवेश कर जाते हैं। वही जब हमारे कक्षा में, हमारे पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं, ऑर्बिट में आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है मेट्रॉइड बोल देते हैं। जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उल्का पिंड कह देते हैं। बहुत सारे समाप्त भी हो जाते हैं। और जो है कॉमेट अलग चीज है, उनका जो निर्माण ही होता है वो गैसों के द्वारा होता है, विभिन्न धातुओं के द्वारा होता है, तो वो अलग कंस्ट्रक्शन के आधार पर ही वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीनों बातों में आप डिस्टिंग्विश कर पाए होंगे, और यही सोलर सिस्टम है और यही एस्टेरॉयड है, यह बात आप समझ पाए होंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही जिन्हें एडमिशन लेना है वो कमेंट बॉक्स में हम उसकी डिटेल दे देते हैं, आप वहां पर हमें मैसेज करेंगे, हम आपको एडमिशन की सारी डिटेल बता देंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेसन। थैंक यू।